इनकी मिसेस, इनकी बहन, इनका बेटा और इनकी वालदा इस वाक़े में जो है इस जहान फ़ानी से गई। इनका गम बहुत बड़ा है। तो सामने ना कहीं 2-3 बेकरियां थी, पैटिस ली हैं, स्लाइस जूस था, उसके अलावा ना एक और जूस था 3 पैक वाला, वो मुझे नहीं पता आइडिया कौन सा था। वो लेके आए हैं, बाद में उन्होंने खाए वगैरह, सारों ने पैटिस खाए हैं, ठीक है, जूस पिया, पी के उसके बाद ये अपने सफ़र पे ना निकल गया। ये घर मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हलके के अंदर मौजूद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी की पंजाब में हुकूमत तो है, लेकिन वो इस घर में आके इनके साथ इजहार अफसोस नहीं कर सकी। अम्मी ने मुझे कहा कि कुछ खाने के लिए ले आओ, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, क्योंकि पैटीज और जूसेस लिए थे, सब ने खाए थे। ये तमाम तर चीजें बच्चा भी खा रहा था आप लोगों के साथ? जी। आपको कुछ याद नहीं? उसके बाद कुछ याद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त अंदरून लाहौर मैक्लोर रोड के करीब एक ऐसे घर में मौजूद है जिनके साथ बड़ा अजीबो गरीब सानिया हुआ। चंद रोज कबल आपने सोशल मीडिया पे खबर सुनी होगी जिसमें बताया गया कि सरगोदा मोटरवे में एक गाड़ी पुरसरार तौर पे खड़ी पाई गई। 1.5 घंटे बाद जब मोटरवे पुलिस ये पता करने गई कि गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है, काफी देर से गाड़ी मोटरवे पे रुकी हुई है, तो पता लगा गाड़ी में मौजूद 5 अफराद जो सवार थे और एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक था, जिसमें माँ, बेटा, बहन, भाभी और भतीजा मौजूद था। तमाम जो है बेहोशी की हालत में थे। फौरी तौर पे गाड़ी का शीशा तोड़ के जब तमाम फैमिली के अफराद को रेस्क्यू किया गया तो हॉस्पिटल जाते जाते पता लगा कि 4 अफराद जिनका ताल्लुक इसी फैमिली से था, बल्कि 5 का ताल्लुक इसी फैमिली से था, जिनमें से 4 अफराद जो है इस जहाने फानी से चले गए और 5वां शख्स जो अपनी चंद आखिरी सांसें गिन रहा था उसको बचाया गया। और डॉक्टर ने बताया कि अगर चंद मिनट की देरी हुई थी तो इसको बचाना नामुमकिन हो जाना था। हमने जब इस फैमिली से बात की और वो जो शख्स इस पूरे वाकये में जिसके सामने उसकी पूरी फैमिली इस जहाने फानी से चलेगी, उसका 3 साल का भतीजा, उसकी वालदा, उसकी बहन जिसकी 3 माह बाद शादी होने वाली थी, उसकी भाभी, इस पूरे वाकये में जो शख्स जिंदा बच गया, जिसको डॉक्टर्स ने बताया कि बड़ी मुश्किल बचाया गया और उसके गले से बाकायदा तौर पर खून भी आ रहा था, उससे मिला तो उसने बताया कि हमने पूरे सफर में सिर्फ एक जगह से जूस और पैटिस लेके खाए थे, उसके अलावा ना सफर से पहले, ना सफर के बाद, ना सफर में किसी भी शख्स से कोई मुलाकात नहीं की। और उनके मुताबिक उनको इस चीज पे यकीन है कि जो चीज हमने खाई वो जहरीली थी और उसका असर कुछ इस अंदाज में हुआ कि 5 अफराद अचानक से बेहोश हो गए, क्योंकि घर में पीछे जो फैमिली थी वो राब्ता कर रही थी। वाकये से कुछ देर पहले फैमिली से राब्ता भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वो नहीं जानते कि गाड़ी किस तरह से रुकी, गाड़ी में हुआ क्या क्या मामला थे। किसी एक भी शख्स ने गाड़ी खोल के निकलने की कोशिश तक नहीं की। ये क्या मामला है उस फैमिली के साथ, हम इस घर में आज मौजूद हैं, उनसे तमाम गुफ्तगू जानते हैं, हकाइक जानते हैं। एक चीज मैं इंट्रो में और ऐड करना चाहूंगा कि ये घर मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हलके के अंदर मौजूद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी की पंजाब में हुकूमत तो है, लेकिन वो इस घर में आके इनके साथ इजहार अफसोस नहीं कर सकी, जिनके साथ इतना बड़ा सानिया पेश आया कि 5 अफराद जो सफर कर रहे थे, 4 जहाने फानी से चल गई और 5वां जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उनको आके मरियम नवाज साहिबा कोई दिलासा नहीं दे सकी, इजहार अफसोस नहीं कर सकी। दूसरा, डीजी फूड साहब ये बताते हैं कि इनका कुछ जहरीली चीज खाने से नहीं हुआ, तो भाई बताएं इनके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ कैसे? अल्लाह ना करे इसमें अगर कुछ और मामला भी हैं, कोई गैस थी, किसी ने कोई वारदात की, तो तब भी आप इनको हकाइक बताएं, इनको इंसाफ लेके दें कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कल को मोटरवे पे इस तरह की कोई और गाड़ियां पाई जाएं। तो खुदा का वास्ता इसके हवाले से कोई कार्रवाई करें। आज इस घर में मौजूद हैं, तमाम फैमिली के मेंबरान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और तमाम चीजों के हकाइक जानते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सरगोदा मोटरवे पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अफसोसनाक के साथ साथ ये अजीबो गरीब वाकया था, जिसमें एक गाड़ी अचानक से रोड पे खड़ी हुई मोटरवे पुलिस को मिलती है और उसके अंदर मौजूद तमाम अफराद बेहोश थे। हमारे साथ इस वक्त उस गाड़ी के ड्राइवर उमर मौजूद हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब आया हूँ, मैं वाक़यातन मैं आपको इस कमरे की हालत नहीं दिखा सकता। आप सोचें कि एक शख्स जिसकी मौजूदगी में उसकी वालदा, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसका भतीजा इस जहाने फ़ानी से चल जाए और ख़ुद भी वो मौत के मुंह से किस तरह से बचा हो, उसकी क्या कैफियत होगी। बहरहाल हमने इनकी फैमिली से दरख्वास्त करके उमर भाई का टाइम लिया, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या, असल में हुआ क्या, क्योंकि इनको भी बिल्कुल मौत के मुंह से बचाया गया। बता रहे कि इनकी भी आखिरी सांसें थी, अगर चंद मिनट की देरी होती तो ये आज हमारे साथ ना बैठे होते। इतना अफसोसनाक वाकया है, हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ। उमर भाई, सबसे पहले हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बताएं हुआ क्या था, कहाँ जा रहे थे, आखिरी आपके जहन में क्या चीज़ है? कुछ नहीं, बस यहाँ से हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकले थे, तो रास्ते में भतीजे की तबीयत ख़राब हुई थी। पहले उसे हमने शेखुपुरा से वो हल्की सी ड्रिप लगवाई थी तो बेहतर हो गया था। फिर जब हम वहाँ से निकले आगे खानका डोगरा के पास, फिर वो सो गया तो वालदा कहती कि पता नहीं बेहोश हो गया, तो भी डॉक्टर पे दोबारा लेके चलो। फिर वहाँ से मैं खानका डोगरा उतरा। खानका डोगरा शहर में हम लोग गए, एक ही वो MBBS डॉक्टर बैठती हैं, उनको जाके मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये बच्चा नॉर्मल है, इसे कोई मसला नहीं, वैसे नींद आई हुई थी, सो गया था। तो उतनी देर में भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसके नॉर्मल करने के लिए उन्होंने कोई मेडिसिन दी थी उन्हें। उसी डॉक्टर ने? हाँ, उसी डॉक्टर ने। ठीक है। और फिर वहाँ से अम्मी ने मुझे कहा कि कुछ खाने के लिए ले आओ, मेरा भी ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। जाहिर बात है, सफ़र में भी हैं तो कुछ और ना वो कुछ। जाहिर बात है, बच्चे को देख के उनको एक टेंशन सी हो गई थी। तो वहाँ से मैंने से जाके पैटीज और जूसेस लिए थे जो हम लोगों ने सब ने खाए थे। तो वहाँ से हम बड़े अच्छे तरीके से निकले खानका डोगरा से। उस टाइम भाई ये तमाम तर चीज़ें बच्चा भी खा रहा था आप लोगों के साथ? जी, ठीक है। उस टाइम भाई के साथ बात भी हुई है फ़ोन पे, वहाँ से अली भाई के साथ? हाँ। और फिर हम वहाँ से पेट्रोल भी डलवाया खानका डोगरा से, और बड़े अच्छे तरीके से हम मोटरवे पे बड़े आराम से सफ़र कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने अपनी बहन को 2-3 दफ़ा पानी का कहा, उसने मुझे पानी भी दिया। फिर हमने सालम जो क़याम ताम है उधर, मैंने वालदा को कहा हम यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर, तो कुछ खा पी लेते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, पहले इतना लेट हो गए तो भी तुम जाने दो, आगे देखेंगे अगर रुकना होगा तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या गाड़ी साइड पे लगी, क्या हुआ, कैसे ही आपको कुछ याद नहीं है? उसके बाद कुछ याद नहीं। उसके बाद सिर्फ जब हॉस्पिटल सुबह में तकरीबन 6-7 बजे मुझे होश आई है, तो उस टाइम पे बस मैंने देखा था कि सब लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा, क्योंकि ये मैंने जो मुख्तलिफ चैनल्स पे रिपोर्ट होता भी देखा, आप जब बताते हैं कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, भाभी का ब्लड प्रेशर का या वालदा का, ये इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, ये नॉर्मली मतलब कि आंटी वालदा मेरी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, तो उनका हो जाता है जब कुछ नहीं खाया होता तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मतलब कि उससे पहले ये नॉर्मल चीज़ थी कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर लो हो रही है, इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तबीयत बिगड़ना मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि तबीयत बिगड़ी किस टाइम है जी। आप मतलब कि आप बिल्कुल गनूदगी में थे या होश में ही नहीं थे? सब लोगों की तबीयत मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे ही खराब हुई है, क्योंकि अगर किसी की पहले हुई होती और किसी फोन कर देता या बताता नहीं, वो दूसरे को बताता। अब जानी बात है, अगर मेरी तबीयत पहले खराब हुई तो मेरी तबीयत देख के मेरी भाभी इसको कॉल करती भाई को या जो भी होता, तो वो कुछ भी नहीं, किसी ने सब एक टाइम पे मुझे लगता है। आपको ये याद है कि जिस टाइम आपने गाड़ी साइड पे रोकी या नीचे उतरी, नहीं, आपको फिर हॉस्पिटल में होश आया? जी यार उमर भाई, ये इतनी बड़ी खबर आपको किस टाइम पता लगी? और आपकी तो उस टाइम कि यार मैं अभी इनको मैं लेके आ रहा था। बिल्कुल इसी तरह है, बस वो अल्लाह के काम है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस आगे आसानियाँ पैदा करे। इसको ना लाहौर आके बताया था मैं, ये ना इसको मैंने डॉक्टर ने इसको कहा था कि आप लाहौर शिफ्ट कर दें, तो ना वहाँ पे एक दफ़ा ना जाके ना चेक करा दें, फ़िलहाल ये स्टेबल है। ठीक है। जब ये लाहौर आया, घर आके इसने कपड़े बदले, इसको ना पता नहीं खून आया गले में, तो फिर ये सर्विसेज गया, वहाँ से अपना वॉश वगैरह करवा के ड्रिप श्रिप लग के। आपको घर आके भी गले से खून आता रहा? जी। और क्या वो ड्रॉप से या ज़्यादा, क्योंकि बता रहे हैं कि क्लॉटिंग, बाकायदा ब्लड की क्लॉटिंग थी, और वो उन्होंने कहा था, सर्विस ही रेफ़र किया था कि आप सर्विस से ही जाके अपना स्टमक वगैरह वॉश करवाएं। जब स्टमक वॉश करवाया तो उसके बाद फिर प्रॉपर मेरे, यानी कि पहले तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था सारा। आपको जो आखिरी आपको यादें हैं वो यही हैं कि आप अच्छे से बातें करते हुए जा रहे हैं? अच्छा, ये जैसे मैंने जितने भी पता किया है, लोग आप खुद भी यही बता रहे हैं कि जो चीज़ें खाई उसके बाद कुछ हुआ है, उससे पहले कुछ आपने उससे पहले कुछ खाया हुआ था? नहीं, उससे पहले मैंने दोपहर का खाना खाया था, बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ थोड़ा सा भाई घर खाना लेके आया था, वो थोड़ा सा खाया था। कोई इस दौरान सफर में कोई आपको मिला हो या किसी ने कोई चीज़ ऑफर की हो? कुछ भी नहीं, मतलब कि आपने वही बेकरी की चीज़ खाई है? हाँ। और उसके बाद ये मसला हो गया? ऑब्वियसली मेरे साथ फीमेल थी, तो मैं इस किस्म का कोई रिस्क ले नहीं सकता था। ठीक है। तो अच्छा, मुझे अली भाई आप ये बताएं कि
इनकी क्या हालत है और ये किस डिप्रेशन में, और ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनकी मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं और इनके बिस्तर का हाल बता रहा है कि ये 2-4 दिन से यहीं पे सो रहे हैं। सर आप क्या बताएं हम आपको, मैंने आपको बताया हमारी फैमिली, मेरे तो दोस्त भी वही थे, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता था, इसको पता है। मैंने अल्लाह से बड़ा शुक्र अदा किया था कि ये बच गया, क्योंकि मैं ना इसके बगैर नहीं रहता। मैं अपनी वालिद साहब की इतनी बात नहीं मानता जितनी इसकी मानता हूँ। मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा आप किया। कितने भाई हैं? हम 2 भाई 1 सिस्टर थी बस। अच्छा, सिस्टर की हमने भी शादी करनी थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बताते हैं कि अली भाई ने रोते हुए मुझे बात बताई कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी। कहते कि अगर ये ना होता तो मैं इस्लामाबाद से या वो सालम से वापस गाड़ी चला के लाहौर तक नहीं ला पाता, मैंने कहीं गाड़ी मार देनी थी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भाई भाई का सहारा होते हैं, हिम्मत होती है एक दूसरे को देख के। आपको मतलब कि ये आपके लिए यही बड़ी मतलब कि उस लम्हे में भी, क़यामत के इस लम्हे में ये खुशी की बात होगी कि अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी। यार ऐसी है, क्योंकि ना मैं पोस्टमार्टम भी नहीं मैं करवाना चाहता था, मैं सिर्फ इसका डिसीजन लेना चाहता था। ये उस टाइम ना इस काबिल नहीं था कि न इससे मैं पूछ लेता, क्योंकि मैं इसको पता है इस बात का कि मैं इसके बगैर कोई काम नहीं करता। जो भी हो हम आपस में शेयर करते हैं चीज़ें। अच्छा, जिस टाइम पुलिस वहाँ पहुंची या आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा या आपको वहाँ से लेके गए, आपको वो भी नहीं याद? यार सुबह 5-6 बजे ही होश आई है। इसको ये भी नहीं पता था कि इसके सामने वालदा वगैरह सारे डेड पड़े हैं, बॉडियां पड़ी हैं। मतलब कि ही इज आल्सो अबाउट टू डेड, मतलब कि ये भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर ने मुझे वाज़ेह कहा था इसको मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया है। छोटे बेटे को मैं बचा नहीं सकी, वो छोटा बहुत था, उसके अंदर सांस वो नाली नहीं अंदर जानी थी, इसको मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया। अच्छा, लास्ट सवाल, क्योंकि एक तो आपके वक्त का शुक्रिया, और हम ये नाज़रीन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग इसको गलत रिपोर्ट कर रहे हैं और लाहौर में एक और वाक़या हुआ जिसकी वजह से इनके वाक़े पे एक्शन नहीं हो सका। तो अल्लाह करे इनको इंसाफ मिल सके। दूसरा मुझे लास्ट में ये बता दें कि मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं था कोई स्प्रे, कुछ गैस, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था। मैं गाड़ी हमारी रेगुलर यूज़ की गाड़ी है, हम लोग उसको चलाते हैं। पहले भी कई दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद गए हैं, आए हैं, सारा कुछ इसी फैमिली के साथ आए गए हैं, कुछ भी नहीं आया था ऐसा। ठीक है, मतलब कि आप इस चीज़ पे श्योर हैं कि हमने जो चीज़ खाई उसी का कुछ रिएक्शन था? जी ठीक है। अच्छा, लास्ट बता दें, अब आप जब सोते हैं ज़ाहिर बात है प्यारों की याद तो आती होगी। अली भाई का बहुत बड़ा गम है, आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा गम है, आपके लिए बहुत बड़ा गम है। आपको ये भी ख्यालात आते होंगे कि काश यार मैं जीटी रोड से चल जाता, काश यार मैं रात को निकल जाता, काश मैं अकेला ही निकल जाता। मैं नहीं कहता कि नहीं भाई मैंने ऑब्वियसली आते हैं ख्यालात, क्यों नहीं आते। बस वो जो अल्लाह को मंजूर था, जैसे मंजूर था, जहाँ पे मंजूर था, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा उमर भाई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ से एक्सपायरी जूस के डब्बे मिले और साथ बहुत सी अदवायात मिली। क्या क्या था गाड़ी में एग्जैक्टली? मेडिसिन जो नॉर्मल वालदा की हैं थी, ब्लड प्रेशर की, वो वही मेडिसिन होती हैं, वो हर टाइम उनके साथ होती हैं। वो आपको भी पता कि हर ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए वो कंपलसरी होती है, और लॉन्ग रूट पे तो लाजमी रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली वो हमने वहाँ पे 3-4 दिन स्टे करना था, तो वो उनके पास थी। और वो जो आपने जूस या वो वगैरह डब्बा वगैरह लिया था, वो आपने उसको पीने के बाद रखा हुआ था गाड़ी में? गाड़ी में ही डिब्बे पड़े हुए थे उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली लोग मोटरवे पे नहीं फेंकते, तेज चला रहे होते। और ये भाई बता रहे थे कि जब इन्होंने वालदा की डेड बॉडी रिसीव किया, तो उस टाइम पे जब वो डॉक्टर थी उससे इन्होंने थोड़ी सी बातचीत की थी, तो उससे पूछा तो उसने ये कहा था कि जी ये बहुत जहरीला पॉइजन था जो सबके अंदर था, इक्वल मिकदार में, इक्वल था। और हम लोगों ने जूस और पैटीज के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सबने इकट्ठे खाई हो। और यही वो चीज़ आप बता रहे हैं जो दौरान सफ़र आपने खाई। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन की जो है हालत ठीक नहीं है, बता रहे हैं कि इनकी वालदा की अभी वो बॉक्स दिखा रहे जिसमें उनकी मेडिसिन पड़ी हुई थी। इस कमरे की हालत भी थोड़ी सी मैस हुई हुई है, और उसकी वजह ये है कि एक तो गम वाला घर है और ऊपर से ये शख्स मौके पे मौजूद था, अभी भी इसके वो पट्टी वगैरह लगी हुई है, मेडिसिन ले रहा है। इनकी दीगर फैमिली, इनके भाई, इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी तमाम तर डिटेल जो है उनसे जानते हैं। नाज़रीन, सरगोदा मोटरवे पे एक अजीबो गरीब वाक़या जो पेश आया, जिस वाक़े के नतीजे में एक ही गाड़ी से 4 अफराद जो बरामद निकाले गए
वो इस जहाने फानी से चले गए और बताया जा रहा है कुछ चीज़ खाई गई थी और जो ड्राइवर था उसको भी मौके पे रेस्क्यू कर लिया गया। क्या मामला था? हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है, हमारे साथ ये साहब मौजूद हैं जो इस फैमिली के सरपरस्त हैं। इनकी बीवी, इनकी बेटी, इनकी बहू और इनका पोता इस वाक़े में इस जहाने फानी से गया और ये साहब इनके बेटे हैं। इनकी मिसेस, इनकी बहन, इनका बेटा और इनकी वालदा इस वाक़े में जो है इस जहाने फानी से गई। इनका गम बहुत बड़ा है और इनका दुख ये था, ये बता रहे हैं कि YouTube पे हमारे इस केस के हवाले से इतनी अजीबो गरीब रिपोर्टिंग हो रही है कि हमें पढ़ते हुए भी शर्म आ रही होती है कि यार एक तो हमारे पे इतना बड़ा आफत आ गई, इतना बड़ा सानिया हो गया और लोग चंद व्यूज के लिए अजीबो गरीब हकायक और केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अली भाई, बहुत बड़ा गम है आपका, आपके वालिद का, कि एक ही दिन में इस घर के 4 प्यारे और सबसे बड़ा करीबी ताल्लुक, मतलब कि मिसेस, बेटा, वालदा, बहन, इनके लिए भी तकरीबन जितने रिश्ते आपने खोए तकरीबन उतने ही रिश्ते इन्होंने भी खोए हैं। ऐसे ही है। तो बहुत बड़ा गम है। बताएं क्या हुआ, किस तरह से गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब जो है कहानियां सुनाई जा रही हैं। आप तमाम तर डिटेल बताएं कि हुआ क्या था, किस तरह से गए, जा कहाँ रहे थे? सर शाम 7 बजे के टाइम पे मैंने इनको रवाना किया इस्लामाबाद के लिए। भाई को कोई काम था तो वालदा वगैरह कहती, मामू मेरे इस्लामाबाद ही होते हैं, तो उन्होंने कहा हमें उनके घर ड्रॉप कर देना। ठीक है। वो यहाँ से शाम को 7 बजे मैं खुद छोड़ के आया उनको गाड़ी जिक्र, मैं ड्रॉप किया। जाते हुए मिलके गए हैं सबको, अब्बू भी सब सारे यहीं पे थे। उसके जाने के बाद तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब मेरी इसकी बात हुई है। इसी टाइम तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ना ये ना कहीं खानका डोगरा पे था। ठीक है। उससे पहले कहीं ना मेरे बेटे की गुजरांवाले भी तबीयत ना खराब हुई शेखुपुरे के। ओन की उम्र क्या थी? ओन की उम्र 3 साल थी। अभी ये लास्ट ना 9 अगस्त को वो ना 3 साल का हुआ था। 10-15 दिन पहले मैंने उसकी बर्थडे की थी। वहाँ से उसकी तबीयत, जब यहाँ से घर से गया तो उस टाइम भी उसकी तबीयत खराब थी? ओन बिल्कुल फिटफाट था, बिल्कुल बैग अपना पीछे पहन के बड़ा सबसे मिलके प्यार करके गया। ठीक है। दादा से पैसे मांगता रहा, दादा पैसे दे दो, मैं अच्छे दे दो मुझे हैं। तो ऐसे ही गया। शेखुपुरा के करीब जाके उसकी तबीयत खराब हुई। वहाँ पे उन्होंने कहीं चेक कराया, वहाँ पे कोई इशू नहीं था। ठीक है। उसने हल्की सी पता नहीं इसको कोई मेडिसिन दी है। ठीक है। वो चले आगे जाके ना खानका डोगरा के पास ना कहीं ना अम्मी को लगा कि ना ये बेहोश है। ये ना बेसिकली ना ये आराम से नहीं बैठता था। मेरे वालिद साहब है, मेरे कजन वगैरह, ये एक शरारती बच्चा था, एक एक्टिव फुल, जिससे 1 मिनट के लिए आप उसको कह दो ना कि इधर बैठ जाओ, वो वहाँ पे उस जगह पे नहीं बैठता था। तो अम्मी को लगा कि शायद इसको कोई मसला है कि इतना सहमा हुआ या क्यों हो गया इसको ना। वो ना फिर पता नहीं खानका डोगरा से ना नीचे उतर गया शहर की तरफ। वहाँ पे इन्होंने किसी से पूछा कि कहाँ पे डॉक्टर है। 9-10 किलोमीटर मुझे उसने बताया था कि वहीं पे ना कोई डॉक्टर है, गायनी की थी, पता नहीं कौन थी। वहाँ पे जाके इसने वहाँ पे गया हॉस्पिटल, इसको चेक कराया। उसने ना कि इसको स्लैब वगैरह डॉक्टर ने मारा है। वो बच्चे को शॉक करते हैं ताकि बच्चा होश में आ जाए। वो उठ गया, उन्होंने कहा, उसने चेक किया, उसने कहा नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक है। उसके बाद अम्मी की ना शुगर लो थी, तो ना अम्मी ने इसको उमर को कहा कि ना कुछ खाने के लिए ले आ। ये पता नहीं बाहर निकला, कहता सामने ना कहीं 2-3 बेकरियां थी, वहां से ना मैंने ना से जाके ना पैटिस ली हैं, स्लाइस जूस था, उसके अलावा ना एक और जूस था 3 पैक वाला, वो मुझे नहीं पता आइडिया कौन सा था। रिफ्रेशमेंट लेके जरा चिप्स वगैरह थे, वो लेके आए हैं। बाद में उन्होंने खाए वगैरह, सारों ने पैटिस खाए हैं। ठीक है। जूस पिया, पी के उसके बाद ये अपने सफ़र पे ना निकल गए हैं। वहाँ से जब ये निकले हैं, रास्ते में ना एक वो क़यामत आम आता है सालम से पहले। ठीक है। इसने अम्मी को वहाँ पे कहा कि अम्मी जी हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर आगे चलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली लेट काफ़ी हो गए थे। उस दौरान मेरी इसके अपनी वाइफ से भी फ़ोन पे बात हुई थी। तो ना ये गाड़ी में मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहते हैं अच्छा इस तरह ना हमको खा पी रहे। ये मेरा ख्याल आपकी मिसेस से आपकी आखिरी बात हुई। और इस पे क्या गुफ्तगू हुई? इसमें मैंने यही पूछा, मैं कहा कि तो इतने लेट क्यों हो गए तुम हैं? उन्होंने कहा जी इस तरह मसले में। उस टाइम बिल्कुल होश में थे? बिल्कुल होश में थे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सब सारे ठीक है। और इस टाइम इन लोगों ने बेकरी के आइटम्स खा चुके हैं? वो खा रहे थे उस टाइम। अच्छा ठीक है। मैंने उससे पूछा क्या, वो कहते हैं हमने वो चिप्स वगैरह ऐसी चीजें हम वो खा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ना ये इसने अम्मी को कहीं कहा कि हम यहाँ पे स्टे कर। अम्मी ने कहा आगे लेट हो गए तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने एक दफ़ा ना फिर कॉल की थी इनको ना, कोई 11, साढ़े 11 मैं और मेरे वाइफ साहब नीचे बैठ के ना टीवी देख रहे थे। मुझे ये कहते हैं आप ना फ़ोन करो। मेरा फ़ोन उठा,
शायद मेरी वाइफ ने उठाया, किसने उठाया मुझे नहीं इस बात का पता। मुझे मेरे बेटे की बस हल्की सी आवाज़ें आई थी, कुछ 10 सेकंड की कॉल थी, उसके बाद वो कॉल बंद हो गई थी। उसके बाद मुसलसल मैं रात आप तो परेशान हो गए होंगे कि यार को मसला ना। मैं रात 1-2 बजे तक कॉल करता था। मेरे वाल से मुझे मुसलसल कह रहे थे आप पता करो कि किधर है। एंड पे मैं कहा आप सो जाओ आराम से, मैं अपने आके ना यहाँ पे बेड पे ना लेट गया। साथ फ़ोन करता रहा, मैंने अपने कज़न को इस्लामाबाद फ़ोन किया। तो अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट कॉल, क्योंकि ये कॉल का किसी को नहीं पता था, हाँ। कि जब आप बता रहे हैं किसी ने उठाया, कोई बात नहीं कर रहा था लेकिन बच्चे की आवाज़ आ रही मुझे थी, हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मतलब कि ये मुझे शायद ये वही वक्त होगा कि वो इतनी गनूदगी में थे, कोशिश कर रहे होंगे कि पता मुझे लगे। शायद लगता है कि ना उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरी वाइफ में है, क्योंकि भाई तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। मुझे लगता था वो ये चीज़ है। आप परेशान हो गए कि यार ये बात नहीं हो सकती। बात उसके बाद मैंने बड़ी देर इतनी कॉलें की, भाई को की, इसको की, किसी ने उसके बाद फ़ोन नहीं मेरा उठाया। ठीक है, ठीक है। वहाँ से अब ये कहते हैं हम वहाँ से जब निकले हैं, क्या नाम है वो, सालम इंटरचेंज से पहले ही, ठीक है, 2-3 किलोमीटर का वाया था मेरे हिसाब से। वहाँ पे ना इनकी गाड़ी खड़ी थी रात को। हमें ना मोटरवे वाले का फ़ोन है, मेरे खालू का आया था, वो भी राब्ता कर रहे थे। मैं क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया था, मैं क्या पता करूँ, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। ठीक, मोटरवे वाले का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि इस तरह ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम, 12-12:30-1 बजे का टाइम था। मेरे वालिद साहब आए, मुझे कहते यार उनके साथ ना कोई हादसा हो गया, वो बाहर ही खड़े थे, यहाँ पे मैं लेटा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, इजाज़ मेरे साथ था और मेरे मामू शामू थे, हम सारे ना चले गए गाड़ी पे बैठ के उधर। वहाँ पे जब हम पहुँचे ना तकरीबन 3-3 बजे का टाइम था, गाड़ी के पास हम पहुँच गए थे। गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी, शीशे टूटे होंगे बिल्कुल एक शीशा टूटा हुआ था साइड में, ड्राइविंग साइड का, हाँ ड्राइविंग साइड का एक शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी। मैंने उनको कहा दे दो, अगर आप गाड़ी दे दो मैं आगे गाड़ी पे चले जाता हूँ उधर हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी गाड़ी हमने हैंड ओवर नहीं करनी। पीछे मेरा एक दोस्त भी आ रहा था उस्मान, उस टाइम उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा यार तू देख लेगा, तुझे गाड़ी मिल जाए तो तू ले आई। हम आगे गए, हॉस्पिटल पहुँचे हैं। हॉस्पिटल के अंदर मैं दाखिल हूँ, लेफ्ट हैंड पे। तब तक आपको ये नहीं पता था कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका हुआ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था मेरी ना मामू मेरे साथ थे, उनको पता था, उन्होंने मेरे से ये सारी चीज़ें छुपाई ही थी हैं। खैर हम पहुँचे, मैं हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हूँ। लेफ्ट हैंड पे ना मेरा भाई लेटा हुआ था, उसको उमर लेटा था, उसको ऑक्सीजन लगी थी। सामने ना वो एक ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे मैंने कहा पता नहीं, वैसे ही शायद औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम। जब मैं वहाँ पे गया ना, वो सारों के ना मुंह पे ना चादरें थी, मेरा हौसला ही नहीं पड़ा, मैं वहीं से हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। पता कि आपको वो चादर से लगा कि खबर मुझे लगता था रास्ते में ना जब ये फ़ोन नहीं उठाते थे, मुझे कहीं लगता था कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया जो ये सारे फ़ोन नहीं उठा रहे, कि क्या बताएं इसको। ठीक है, क्या बताएं। लेकिन उसके बाद मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। मैं सुबह कोई तकरीबन ना 5-6 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ। जब मेरे भाई को होश चाहिए वो बाहर आया, ठीक। उसके बाद ना वो ना ये SHO वगैरह ना जोन से थे ना, ये कहते हमने ना पोस्टमार्टम करना है। मैंने अपने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मेरी वालदा थी, मेरी सिस्टर थी, मैं नहीं चाहता था कोई करे। इन्होंने ना उनको फ़ोन किया, बड़ा किया, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो कहते हाईवे का केस है, काफ़ी ऊपर तक चला गया हुआ है। वो मेरे ख्याल डिटेल भी जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या आखिर, मतलब जो भी था। लेकिन ना मेरी चीज़ थी ना, मैं नहीं करवाना चाहता था, ठीक है। उन्होंने खैर किया, इन्होंने मुझे समझाया, मेरे मामू थे, उन्होंने कहा तू जितना डिले करेगा चीज़ें लेट होती जाएंगी, हमने वापस भी जाना, 2-3 घंटे का सफ़र है हमारा। उस दौरान फिर मैंने इनको कहा मैं अपने भाई से एक दफ़ा पूछ लूँ वो क्या कहता है। उमर, ठीक है। मैं ना डॉक्टर थी, डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर थी, अच्छी थी वो डॉक्टर। मैंने उससे पूछा कि ना वाकया हुआ क्या था। उसने कहा है जब तीनों लेडीज़ तो मेरे पास डेड हालत में आई थी। अच्छा। जो सा मेरा बेटा है ना छोटा, उसकी कहती थी 2-3 सांसें चल रही थी। कहती मैंने उसके अंदर ना वो नाली कोई भेजनी थी, तो ना उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बर्दाश्त करता, उसने उससे भी डेड हो जाना था, तो लिहाजा उसकी 2-3 सांसें थी, वो डेड हो गया। और डॉक्टर का ये बयान था कि उमर को कहती थी मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया है। लास्ट सांस उसने ये बात मुझे की है कि उसने मैंने लास्ट सांसों से इसको रिकवर किया। मैंने इसको कहा ये थोड़ा स्टेबल हो गया था, मैंने उससे पूछा कि मैं इसको ये सारा वाकया बता दूं। उमर को तब तक नहीं पता था? नहीं, उमर को नहीं पता, उमर के सामने ही थे सारे, लेकिन वो बैरियर लगा हुआ था, उसको बता नहीं रहे थे, ठीक।
तो ना उसने मुझे कहा, एक टाइम पे कहा ठीक है वो रिकवर है, स्टेबल है, आप उसको बता सकते हो। फिर उसने मुझे एक चीज़ ये भी की थी कि कहीं ये शौक ना हो जाए, इसको कोमे में ना चले जाए, आप ना तो इसको आप ऐसा करें लाहौर शिफ्ट करते हैं, किसी हॉस्पिटल में चेक करा दे, वैसे ये स्टेबल है। वहाँ से लाहौर से ये ना मैंने दोस्त ही था और साथ मेरा कज़न था, उसके साथ मैंने इसको लाहौर भेज दिया। लाहौर ये आया, घर आके कपड़े शपड़े चेंज किए, इसके मुंह से ना खून आना शुरू हो गया घर आके ठीक है। उसके बाद ये गया सर्विसेज जाके इसने अपना वो किडनी वगैरह वॉश करवाई है, जो भी कराया, साथ इसको ड्रिपें वगैरह लगी हैं। उसके बाद मैंने इसको सारा बता दिया था कि अम्मी वगैरह सब फोत हो गए हैं। वहाँ से फिर ना जब इसको भेजने के बाद ना ये कहते हैं हमने ना बॉडीज़ को ना भलवाल लेके जाना है, भलवाल एम्बुलेंस पे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे वो मैं क्या तो उस टाइम वहाँ पे है नहीं था कोई ना ऐसा सिस्टम, क्या नाम है, पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे, एम्बुलेंस से लेट आई, वहाँ पे एम्बुलेंस से इतनी है नहीं थी, बॉडी ज़्यादा थी, एक आधी एम्बुलेंस थी। आपके लिए तो बड़ा क़यामत खेज होगा कि आप सर मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पुलिस वालों के बड़ा तरले लिए थे, लेकिन मेरे मामू वगैरह ने मुझे मना कर दिया था, यार इन्होंने ऐसे तुझे बॉडी नहीं देनी है, वो करना ही पड़ना है ये चीज़ें। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि मैंने इसलिए भी पोस्टमार्टम की इजाज़त दी कि कल को किसी और के साथ ना हो सके। वो ये बात मुझे इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले बंदे इस हादसे से बच जाएंगे। पता तो लग सके हो कि वजह क्या बनी इस चीज़ की है। आपके बेटे की सालगिरह कब थी? सर 9 अगस्त को थी सर। अब अभी नाज़रीन, अभी जब हम आए तो मुझे ये ना उसकी वो सालगिरह की कुछ वीडियोस दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा शरारती था, और ये जो वालिदा है ना वो ये तकलीफ़ समझ सकते हैं कि फूलों जैसा बच्चा। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं कि जब आप मौके पे पहुंचे तो गाड़ी पे क्या क्या पड़ा था? कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट थी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जिससे नॉर्मल इंसान खड़ी करता है, बिल्कुल साइड पे लगी थी। मुझे भी में ये भी पता चला था कि मोटरवे वालों से कि गाड़ी कच्चे पे उतर गई थी नीचे। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे लिफ्टर भी एक खड़ा था, मैंने कहा आप लोग तो कहते गाड़ी कच्चे पे उतर गई, मुझे यही लगा कि एक्सीडेंट हुआ कोई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल कोई खराश नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ी, बस उन्होंने शीशा तोड़ा है और इनको वहाँ पे लेके गया। ठीक है, वो मुझे लगता है इनके पास मौके पे ना एम्बुलेंस से भी नहीं थी, वो एम्बुलेंस ने 2 दफ़ा चक्कर लगाया। पहले मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे भाई के अंदर जान थी, बेटे के अंदर जान थी और सिस्टर के अंदर, तो ना वो पहले उनको लेके गए, नेक्स्ट टाइम में मेरी वाइफ और मेरी क्या नाम है अम्मी को लेके गए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जिस टाइम ये वाकया हुआ फौरी तौर पे आया कि शायद कोई जहरीली चीज़ खा ली है या कोई एक्सपायरी चीज़ थी, बाद में डीजी फूड साहब बाकायदा तौर पर बता रहे हैं इब्तिदाई रिपोर्ट में कि जी ये कोई खाने पीने से नहीं हुआ, अगर इस तरह का होता तो और लोगों से भी होता। मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाई हुई थी, पैटिस और जूस वही चीज़ें वहाँ रास्ते में से ली, वही खाई इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई। मैंने इससे पूछा कि तू रास्ते में किसी से मिला हो, कोई बंदा तेरे पास आया हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। इसने मुझे साफ कहा हमने वो खाने के बाद। अच्छा, इसमें यह था कि जब हम ना इनको क्या नाम है, खैर वो सरगोदे से एम्बुलेंस से आई, सारा हम ना लेके ना इनको ना भलवाल चले गए, पुलिस के साथ साथ ही ना भलवाल मेरे कोई 1-2 जानने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ चेयरमैन थे अकरम साहब, ठीक है, साथ एसी भेजा था, वो मेरे जाने से पहले वहाँ पे पहुँचे थे, मेरे कोई लिंक थे उनके तहत, ठीक है ना, उन्होंने जाके ना मुझे समझाया सारा। उसमें ना वालदा और मेरी वाइफ और जो सी मेरी बहन थी ना, उसका पोस्टमार्टम इन्होंने किया भलवाल के अंदर। ठीक है, ठीक है, बेटे को दोबारा ना ये पुल्लरवाल लेके गए। अच्छा, ठीक है, उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम किया। फिर मेरा कज़न है ये इजाज, इसके साथ ही मैंने उसको भेजा था वहाँ पे ना पुल्लरवाल, मैं बेटे को कि मैंने कहा यार तू उधर चल जा, मैं ये अम्मी वगैरह के पास सारों के पास बैठ जाता हूँ। उन्होंने साथ मेरा बहुत दिया है, ठीक है, हर चीज़ में साथ दिया है, जितना जल्दी हो सकता था मुझे किया। इन्होंने मुझे कहा था हम ना बस पेट में हल्का सा ना टक लगाएंगे तो ना जो भी हमें मैदे से चाहिए होगा हम ले लेंगे, बस को मुझे सैंपल ले लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, आधे पौने घंटे का काम है, हम पोस्टमार्टम कर देते। वहाँ पे गए, वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3-4 घंटे का प्रोसेस हो गया, ठीक। उसमें जब मैं घर आया मुझे तो पता ही नहीं था, वो कहते हैं पता नहीं यहाँ से सर से भी लिया हुआ था, सारी बॉडी कटिंग थी, पता नहीं कहाँ से प्रॉपर, जिसे मैंने अपने मामू कहते हैं उन्होंने पूरा प्रॉपर किया हुआ था, है। या मैंने उनके बड़े तल्ले लिए, मेरे ना बेटे को छोड़ दो, मैंने आज तक उसको ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया यार, वो छोटा सा था यार, मैंने उसको ज़िंदगी में कभी टच भी नहीं किया था। मेरी बीवी कहती थी तुमने इसको बिगाड़ दिया है,
मैंने उसको ज़िंदगी में कभी टच नहीं किया। मैंने इनके तरले किए, एसी बलवाल भी था वहाँ पे, फिर वो कहते यार आने वाले लोगों के लिए भला हो जाएगा, आप करवा लो। मैंने इसको अपने ना कज़न को भेज दिया उसके साथ। खैर ये वहाँ से करवाया, पहले मेरे बेटे की मिली, ठीक है, फिर मेरी वाइफ की और मेरी ना सिस्टर की ना बॉडी पहले हो गई थी। उसके बाद ना इन सबको ना हमने ना आहिस्ता आहिस्ता भेजना शुरू कर दिया, तीनों को इकट्ठा करके ना एक जगह पे मोटरवे पे, तो इनको लाहौर रवाना कर दिया। मेरे मम्मू कहते ताकि ना इनका गुस्ल वगैरह का जो भी है ना, अम्मी की क्योंकि उस टाइम पोस्टमार्टम शुरू होता उसको घंटा 1.5 घंटा लग जाना था। लास्ट में अम्मी का पोस्टमार्टम हुआ, उनकी बॉडी लास्ट में मिली है। जब मैं वो लास्ट में उनसे बॉडी ली थी ना जिसने और जिन्होंने किया था पोस्टमार्टम, उससे मैंने पूछा था आपका काम है डेली वेजेस का, ठीक है, हर बंदे का एक प्रोफेशन है। मैं कोई काम करता हूँ, मुझे पता है इसमें ये मसले मसाइल हैं, आप भी जो करते हो आपको भी पता हो। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बता दे क्या वजह हुआ क्या। ठीक है, उसने मुझे बताया, उसने कहा जहर था, बहुत जहरीला था वो। अच्छा, ठीक है, और सब में एक ही चीज थी वो। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा वो कहती बाकी मैं पोस्टमार्टम में बताऊंगा, इससे ज्यादा मेरी कोई उससे बात नहीं हुई। मैं चाह रहा हूं कि आपके वालिद से भी बात करें कि जितना आपका गम है इनका भी उतना ही गम है, क्योंकि इन्होंने भी तमाम वही रिश्ते खोए जो इन्होंने खोए। तो इनसे भी बात करते हैं। और ये कह रहे थे कि लाहौर में इन्हीं दिनों में एक और हादसा हुआ जिसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था, इस पे मैं कहता हूँ कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए था कि भाई हुआ क्या है। तो बहरहाल बता रहे हैं कि क्या क्या मामला हैं, इनसे भी जानते हैं आखिरी मुलाकात कब हुई, ये इतना बड़ा गम, मतलब कि कैसे वहां पे गए, कैसे अपने प्यारों को इस हालत में वापस लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या इसमें ग्रामी है? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, बहुत बड़ा आपका गम है, क्या हुआ, क्या आखिरी मुलाकात हुई, कहीं पे लगा कि आखिरी बार अपने प्यारों को देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ? उन्होंने ये नहीं किया सी कि जान तो पहले कि ये उस दिन जुलूस भी सी, जलसा भी सी। नहीं कहते रही मोटरवे बंद ना हो, रास्ते बना। उसने उमर ने फिर मोटरवे पे कॉल की, उन्होंने कहा जी सब क्लियर है। अच्छा, आपने मना किया था कि मोटरवे ते ना जाओ तुसी। मैं कहा जीटी रोड जाना है तो जीटी रोड से चले तो सवेरे जाना, इस वेले हुण ना जाओ। उन्होंने पर एक ज़हन बनाया ऐसी, वो चले गए ने। बात चो ना फिर बंदा सोच रहा कि भला जीटी रोड तो चल जाते, भला मैं सुबह भेज दिंदा है। नहीं, मैं ते वैसे ही जिंदगी जो भी मेरी अपनी ख्वाहिश दे उत्ते कोई सफर होवे तो मैं जीटी रोड तो करना, मोटरवे तो करदा ही नहीं। ठीक है, मेरा अपना जेड़ा पक्का इरादा, क्योंकि मैं उस दिन आवाम होती है, आवाम ही होती है, उंज भी मैं सफर दी भी कमी देखना, हर चीज दी देखना। मैं मेरा अपने दिन के मुताबिक जीटी रोड, मैं जिन्हों भी मेरा कोई दोस्त होवे नाल कोई चीज होवे, अगर मैं गया हुआ तो मैं उन्होंने कहूँगा जीटी रोड। कि उस दिन फिर तुसी मना भी कीता, फिर भी मना के ओदे बाद क्योंकि वाइफ भी घर सी, बेटी ते बहू अकबरी मंडियों सारा सौदा सुदा लिया के उन्होंने सारा राशन रूशन पाया, सारा कुछ इकट्ठा करके बस वो दिन जेड़ा सी ना, उन्होंने काफ़ी मसरूफियात जिंदगी, बच्चा भी नाल ही जाता सी बाजार सौदा लैन, तो वो सारा कम शम करके तो मैं आया ते ये अगे तैयारियां वट रहे सी इस्लामाबाद दियां, तो तैयारियां वट रहे सी। तो मैं थोड़ा जा नाराज भी सी कि मैं की ये नहीं पई तुहानू जान दे जा रहे। तो वो बाहर फिर जो बंदा इरादा कर लवे तो फिर वो अपने मुहिम ते जांदा। तो वो उन्होंने टुर पे ने, तो वो बच्चे ने जांदे ने मेरे नाल हत्थ हुत्थ मिलाया ते बैग बूग मोढे ते पाया है सी, ते पूरा जिस तरह वो एक गुरीला टाइप बंदा जा रहा अपना मोढे ते पा के, हत्थ मिलाया मेरे नाल ते पैसे मंगे, ते गड्डी थले तैयार खड़ी सी, ये जाके उन्हें थले छड़ आया, वो चढ़ के बह गए तो अपने चले गए। क्योंकि मेरे को थोड़ा जहा डरदा भी सी, इन्होंने अगर कोई ऐसी वैसी गल होएगी, अगर वो मेरे ना करेगा, इन मना करता रहा कि उन्होंने ना दसना। कौन? उमर? हाँ उमर डर रहा होना कि वालिद साहब कहने की तुम काली पई रात। ये बार-बार पूछ रहे थे मुझे कि ना कि पूछ किधर पहुंचा, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। मैं उसको फोन करता था, एंड पे मैंने ना ऊपर आ गया अपने कमरे में ना,
ठीक है ना। मैंने कहा आप सोचो आराम से, मैं ना पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैर करे। मैं ऊपर आ गया, मैं ऊपर कोई आधा पौना घंटा लेटा रहा हूँ, तो वालिद साहब ही आए हैं मुझे बताने कि मोटर पे पुलिस की कॉल कि मोटर वहाँ से कॉल है ये। अच्छा, वो जो आप बता रहे इस्लामाबाद होते हैं जिनसे आप नहीं, वो इतने लाहौर विच हुंदे ने, उन्होंने उत्थे राब्ता मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल की, वहाँ से आगे किसी पुलिस वाले ने कॉल उठाई थी है, उसने बताया कि ना ये मसला हो गया, तो आप लोग ना इधर आ जाओ फौरन। अच्छा, कॉल ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਦੀ आवाज आ रही, बच्चा एंड तक होश से, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे हो हल्की फुल्की आवाज। आपको बताया डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था ऑन लास्ट सांसों पे मेरे पास आया था, उसको 1-2 सांसें थी, मैं उसको करना चाहती थी कि मैं रिकवर कर लूं, लेकिन मैंने वो पाइप भेजना था, तो वो छोटा इतना था कि उसने वैसे डेड हो जाना था। ठीक, उसने क्या उम्र को मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया। ठीक है, अगर कुछ देर होती तो वो भी चले जाना था। मुझे लगता है कि ना ये काफी देर हो सकता है कि वहाँ अगर टाइमली इनको रेस्क्यू कर जाता वो बेहतर हो जाता, शायद ये बच जाते हैं। लेट हो असल जो मेरा ख्याल 10 ही किसी ने नहीं सके, वो अपने आप ही। इस दौरान उमर ने क्या, मैंने अपनी बहन से ना रास्ते में 2-3 दफा ना पानी लेके पिया है। अच्छा, ठीक है, पानी लेके उसने कहा कि सिस्टर, ये बात उसने मुझे की है कि मैंने ना, यानी कि जब हम वो क्रॉस करके सारी चीज़ें, क्या खान का डोगरा क्रॉस करके आगे वो स्टे भी क्रॉस करके उसके बाद कहते मुझे 2-3 दफ़ा प्यास लगी है, मैंने कहा मुझे पानी दे, उसने पानी दिया, मैंने रखा पानी दिया, मैंने 1-2 दफ़ा पानी पिया। उसके बाद कहते जी हम लोगों को कुछ नहीं पता काम। अच्छा, ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि 5-6 बजे होश है कि वो जो रेस्क्यू लेट हुआ है क्योंकि वो किसी को बता नहीं सके, तो पुलिस अल्लाह वालों पहुंची नहीं। रेस्क्यू तो उन्हें आप ही दस दिता सी कि तकरीबन 1.5 घंटा लेट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कि ब्रेक लान तक वो बस हो चुके हैं। डीजी फूड साहब कह रहे हैं कि नहीं जी जहरीली चीज नहीं थी, तो ये तो आप लोगों को और दुख हुआ होगा कि ये था कि मैंने उससे डॉक्टर से क्लियर पूछा था। कोई भी बंदा ना वो जो काम करता है उसको पता होता है कि क्या मसले मसाइल है इसमें। आपको डॉक्टर ने कहा था उसने मुझे कहा था सब में कॉमन चीज है, एक जैसा उसका सब निकला है, और वो बहुत जहरीली चीज थी, वो खाने की वजह से हुई थी, जो भी था। ठीक है, बाकी वो मुझे कहती थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों को सब पता चलेगा। नादिन, हमारे साथ उमर जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, और इस पूरे हादसे में से सिर्फ उनकी जान बची, और उनको भी डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर 1-2 मिनट की भी देरी हो जाती तो उनको भी बचाना मुश्किल था। तो ये उनके कज़न है, ये सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे, इन्होंने क्या चीज़ें देखी, क्या वहाँ पे मामला थे, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कज़न थे उमर के? हाँ जी, मैं उनके मामू का बेटा हूँ। और आपका क्या इसमें ग्रामी है? इजाज़ मियाँ। आप लाहौर से गए थे या इस्लामाबाद से आए थे? लाहौर से गए थे हम। ठीक है, आप जब पहुंचे तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, कितनी पुलिस थी, क्या मामला थे, बॉडीज लेके जा चुके थे? हम वहाँ पे पहुंचे थे जब बेरा THQ में, तो वहाँ पर हमने देखा था वो उमर जो था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो वो भी बेहोश लेटा हुआ था, और उसके बाद हमने देखा वो डेड बॉडीज पड़ी थी,
फिर उसके बाद डॉक्टर को भी हमने पूछा कि ये क्या मामला हुआ है। मतलब कि आपके जाने से पहले बॉडीज शिफ्ट कर दी गई? हाँ जी, कर दी गई थी। ठीक है। तो हम वहाँ पे जब पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमने उमर को, जो उनका बेटा था, हमने उसको बहुत मुश्किल जो है ना वो रिकवर किया। उसकी हालत भी बिल्कुल ख़राब थी और वो भी हो सकता था चंद मिनट की देरी होती तो अफसोस, उसको बहुत मुश्किल वहाँ पे बचाया गया। तो बस उसके बाद क्या कहते हैं, बॉडीज की क्या हालत थी? क्योंकि अली भाई बता रहे हैं कि इनकी तो हिम्मत नहीं हुई, क्या कोई झाग वगैरह मुंह से आ रही थी या क्या? मतलब कि उस वक्त तो नहीं थी, पहले थी। अच्छा, मतलब जिस टाइम बच्चे के मुंह से थोड़ी सी उस वक्त भी जो है ना वो निकल रही थी। ठीक है। तो बस अच्छा, वहां पे जब आप पहुंचे तो आप सबसे पहले पहुंचे होंगे, आपने क्या खबर दी, पास की अपने कजन को? क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी कि मेरा ख्याल है कि आप तो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं उनको कैसे बताऊं, क्या बताऊंगा। वहां पहुंचने तक तो हमें भी नहीं मालूम था। हम वहां पर जब पहुंचे हैं तब हमें पता चला। उस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम किसी को बताते, फिर जिस तरह कॉल्स आती गई फिर उस तरह हमने सबको बताया कि। और इस पूरे वाकये में जो इदारे थे, मोटरवे पुलिस थी या हॉस्पिटल था, पुलिस थी, इनका कैसा रवैया रहा? रवैया उनका अच्छा था, वो वहाँ पर ही मौजूद थे और फिर उन्होंने बहुत मदद की है सारे मामला देखने में, तो उधर कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, इनकी सिस्टर इस हादसे में जहाँ बहक हुई और साथ इनका भांजा था। तो ये इस्लामाबाद से पहुँचे, इनसे पूछते हैं जाए बकुआ पे क्या देखा, क्या मामला थे, और ये खबर मतलब कि ये इतनी शॉकिंग खबर थी, मतलब कि इन्होंने दीगर फैमिली को बताया कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या मामला थे, आपको किस तरह पता लगा और क्या आपको क्या खबर पहुंची सबसे पहले जो आप निकले? हम लोग ना पहले मुझे अली की कॉल आई है, हम लोगों को सबको। ठीक है। तो इसने हमें कहा कि यार वो पहुंचेंगे ना या कॉल उठाएंगे बता देना। हम लोगों ने भी कॉल्स की हैं, आप ही को कॉल की है, तो एक पुलिस वाले ने उठाई है। उन्होंने हमें कहा कि ना उनकी ना गाड़ी मोटरवे से उतर गई है। ठीक है। हमें यही था कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ। हम लोग, मामू, मेरा बड़ा भाई और हम तीनों निकल गए वहाँ से 10:30 या 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के करीब जब वो सब कुछ हुआ। हम लोग निकले हैं तो रास्ते में हम कॉल वगैरह करते रहे, पूछते रहे। उन्होंने हमें यही कहा कि ना उमर जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा बहुत हिल रहा है, बाकी जो है ना बेहोश है। हम पहुंचे हैं उधर। आपको ये नहीं बताया कि 4 अफराद डेड हो वो, क्योंकि उन्होंने हमें बताते तो हम लोग कैसे उधर पहुंचते भी। हम 2:30 बजे के करीब जब उधर पहुंचे हैं तो उमर को मैंने देखा, वो बेहोशी की हालत में था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ, मैं कहा यार बाकी भी बेहोशी होंगे, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। अब उधर जो है ना साइड पे उन्होंने वो कवर वगैरह किया हुआ था, उन्होंने हमें बैठा के बताया कि उमर बचा है, बाकी सारे एक्सपायर हो गए। आप लोगों के तो पाँव से जमीन निकल गई होगी। मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मेरा भाई भी रोई जा रहा था, मामू भी, सारे। मैं खुद परेशान, मुझे समझ ही ना आए। टेलीफोन भी नहीं उठा रहा था। मैं जाके सारों की चादरें उतार के देख रहा हूँ, मुझे लगा सोए में सारे। समझ ही नहीं आ रही थी, यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम ना किसी भी चीज़ पे। उमर की हालत इतनी बुरी थी कि उसको कुछ भी पूछ रहे थे, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। होश में नहीं था? होश में बिल्कुल भी नहीं था। और उधर हमें डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर ये सो गया ना तो इसने भी नहीं बचना। अच्छा। हमें यहाँ तक डॉक्टर, और हम उसको हर 2 मिनट बाद हिला रहे थे, उमर उठ जा, क्या हुआ है, क्या हुआ ये वो। गनूदगी में था, नशे में था, मतलब क्या? नशे में उसको कुछ समझ, जैसे बंदा कोमे में नहीं गया होता उस तरह की उसकी हालत थी। वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कर रहा है वो। आंखें खुली हुई हैं लेकिन उसको ना सुनाई दे रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो जी भी कुछ भी नहीं उसे बोला जा रहा। तो वो हमें डॉक्टर ने ये कहा कि इसको आप ना सोने ना दें। वो बार बार सोई जा रहा था। अच्छा। तो उसको हम बार बार हिलाएं, उसको फिर पूछें ये वो। तो यही उधर यही चलता रहा काफी घंटा डेढ़। मतलब ये लोग आए हैं फिर ये सारे, इन्होंने आके हमसे पूछा क्या हुआ। उधर हम कुछ बोले नहीं जा रहा था। इन्होंने भी जाके देखा तो ये सारे उधर से फिर बाहर कभी उमर के पास जाए। उमर जो है 3-4 घंटे बाद उसको उठा के जो है वॉशरूम लेके गए हम। उसके बाद वो आया अंदर, ठीक है। उसको जो है डॉक्टर ने फिर जो है पता नहीं ड्रिप वगैरह लगाई है उसको। उधर उसको उन्होंने सलाह दिया था यूरिन बैग वगैरह लगा के ना, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी। ठीक है। तो मतलब कि वो दोबारा फिर वहीं पे उसको लेटा दिया था। उसके आगे डेड बॉडीज थी सारी, उसको पता ही नहीं था, उसको बताया ही नहीं था। वो कह रहे थे कि इसको अगर आपने बताया तो ये शॉक में चले जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यार ये बड़ा अफसोसनाक है। और तमाम लोग, मतलब कि इनकी वालदा थोड़ी बड़ी उम्र की थी, बाकी तमाम जो हैं 25-26 साल जो है इनकी सिस्टर जो है। एक बेटा था जी? एक ही बेटा था जी।
ठीक है, अभी आप वो कुछ बात भी करना चाह रहे थे, वो क्या था? ये टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह पे ना ये तस्वीरें उनकी आज तक हमारी ना बहनों ने इधर किसी की भी तस्वीर नहीं है, और ये इधर लोगों ने जो है टिकटॉकर जो है और खास तौर पर ये यूट्यूबर्स जो हैं ये व्यूज के लालच में जो है ये इस तरह लोगों की जो है कर रहे हैं तस्वीरें वगैरह आगे। फैमिली की जी। तो ये लीक आउट कैसे हुई? ये उधर ही उस टाइम ही उनकी लेटे हुए किसी ने तस्वीरें खींची, डेड बॉडीज की। उस टाइम हमें होश नहीं थी क्योंकि हम लोग खुद सारे उस टाइम परेशान थे, तो ये किसी ने तस्वीरें वगैरह खींची हैं, ठीक है। टिकटॉक से तो हमने काफी हद तक करवा दिया, हमने साइबर क्राइम उधर किया, हमने रिपोर्ट वगैरह उन्होंने साइबर क्राइम से राब्ता कर रहे हैं आप लोग? जी, उन्होंने करवाई, कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा। और उन्होंने करवाई भी है काफी हद तक, जिधर हम उनको लिंक्स वगैरह भेजते रहते हैं जैसे हमारे यहाँ नजर आती है, और भी उन्होंने काफी किया। अब ये यूट्यूबर्स हैं 3-4 जिन्होंने जो है शुरू किया हुआ ये काम। अच्छा नाज़रीन, ये उनका नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन हम सिर्फ नाम इसलिए नहीं ले रहे कि हम नहीं चाहते कि आप नाम सुन के जाके उनको लान तान करने के लिए भी सर्च करें। वो लोगों का मकसद ये है कि वो किसी तरह से ट्रैफिक अपने चैनल पे लेके आएँ, लेकिन जो इन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, मुझे लगाने में कोई मसला नहीं, मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। ये कुछ ख़वातीन हैं और जिनको मैंने कभी भी फील्ड में काम करते नहीं देखा। वो ये कह रहे हैं कि एक तो केस के हवाले से गलत हकाइक बता रहे हैं, किसी ने राब्ता तक नहीं किया, किसी को नाम तक नहीं पता जो इस हादसे में जिनके साथ ये जुल्म हुआ, उम्र तक नहीं पता, फैमिली से पूछा तक नहीं कि फैमिली पे क्या गुजर रही है। और वहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जब कोई भी इस तरह का हादसा होता है तो पुलिस और जो वहाँ के जो क्रेडिबल क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं उनको खबर देने के लिए कुछ तस्वीरें निकाली जाती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कभी भी टेलीविज़न पे नहीं चल सकती। और ये बता रहे हैं कि तस्वीरें कहीं से हासिल करने के बाद उनको बाकायदा तौर पे थंबनेल्स पे लगाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि हमारे लिए इतना तकलीफ दे, एक तो वो तमाम अहबाब जहाने फानी से चले गए, दूसरा कह रहे हैं कि हमारी फैमिली पर्दे वाली फैमिली थी, उस हालत में जाहिर बात है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस अंदाज में पड़ी हुई है उसकी तस्वीरें उस अंदाज में निकाल के और चंद व्यूज़ के लिए, क्लिक बेट के लिए कुछ तरह की लाइन लिख देना, तो ये बड़े परेशान हैं। ये नाम लेना चाहते थे और मैं भी नाम लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि बहुत से हमारे भाई वगैरह कम अकली में या भोलेपन में जाके सर्च करने लग जाते हैं और नीचे जाके कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उससे उनका और फ़ायदा होता है, उनकी और व्यूअरशिप आती है, तो हम इस वजह से उनका नाम नहीं ले रहे। तो क्या सिर्फ तस्वीरों का मसला है या हकाइक भी गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी गलत दे रहे हैं कि ड्राइवर ने किया ये, वो ये नहीं कह रहे कि बेटा, अक्सर लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर है, ठीक है। वो क्लिक बेट के लिए ना जी, ताकि वो थोड़ा नहीं, पूरी उन्होंने उसके थंबनेल भी वो करते हैं उस तरह और आगे वीडियो भी उस तरह चलाई हुई है, फिर नीचे कमेंट्स में भी लोग भी उस तरह की बातें, फिर जितने मुंह उतनी बातें हैं, मैं तो फिर देखने छोड़ दिया। ठीक है। एक नाज़रीन, ये फैमिली वैसे शदीद गम में है और बता रहे हैं कि चंद मिनट की देरी होती तो उमर जो ड्राइव कर रहे थे वो भी ना बच पाते। अब जिस शख्स ने क्लिक बेट लेनी है वो बताएगा जी वाकया हल हो गया, ड्राइवर का पता लग गया, ड्राइवर ने ऐसे कर दिया। वो खुदा का नाम है, को फैमिली से रब्ता कर लें, को जो मौके पे मौजूद था उनसे पूछ लें। आप चंद व्यूज़, चंद पैसों के लिए एक ऐसी फैमिली को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिनके 4 अजीज़ जो हैं इस हादसे में दुनिया से चले गए, और इतने करीबी रिश्ते, मतलब कि तमाम के साथ ब्लड का रिलेशन है। मतलब कि जो अली भाई थे, इनकी बहन थी, इनके साथ आगे भांजा था, अली भाई की मिसेस थी, बहन थी, वालदा थी, बेटा था, जो उनके वालिद साहब हैं, उनके भी तमाम यही रिश्ते थे। कि हर तरफ से ये आप सोचें कि ये एक एक रिश्ता इंसान को कितना अपनी जान से ज़्यादा अजीज होता है, और ये इतना बड़ा गम आने के बाद खुदा का खौफ करें, रिपोर्ट करें, इनसे रब्ता करें, आप इनके घर आएँ, उनसे पूछें कि भाई क्या हुआ, आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ क्यों या के हुकूमत या इदारे नहीं खड़े हो रहे, आपको इंसाफ लेके दें। अल्लाह ना करे कल को किसी और 2-3 गाड़ियों के साथ इस तरह हुआ कि अचानक गाड़ी रुकी और अंदर से 4-5 लाशें निकलने लगी, क्या तब आप जाके देखेंगे क्या मामला था? वो शख्स बता रहा है, अली बता रहा है कि मैंने अपने बेटे की बॉडी को सिर्फ इसलिए हाथ लगाने दिया कि कल को किसी और के साथ ना हो जाए। वो कहता मैंने आज तक उसको हाथ तक नहीं लगाया हुआ था, और उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पे कट लगाए हुए थे, सिर्फ ये बता के कि हल्का सा कट लगाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, को खुदा का खौफ करें, इस फैमिली को इंसाफ दें। यहाँ पे आज आने का मकसद ये था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी यार।